नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो एक सेक्शन था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से संबंधित वो हमने फिनिश किया। लगभग 20 क्लासेस हमने पहले पढ़ी है, जिसमें हार्डवेयर, मेमोरी, रैम, रोम सबके बारे में बहुत सिंपल डिस्कशन मैंने की है। आज की क्लास में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका नाम है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, समझने की कोशिश करें, तो ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इससे संबंधित बेसिक से बेसिक सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे संबंधित टफ प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए भी है, इससे संबंधित बहुत सारी बातें आप लोगों से की जाती है। उम्मीद करूंगा कि आज का सेक्शन आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दूं, ये जो मैंने स्क्रीन पर ओपन कर रखा है, अगर आपको सही रूप से विजिबल है, दिखाई दे रहा है, तो विंडोज 10 है। आपको इन छोटे आइकन्स को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इससे ज्यादा बड़े जूम में नहीं कर सकता हूं। हाँ, जो फीचर्स इसमें मैं दिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को, उन फीचरों को अच्छे से मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले मैं कुछ एक एप्लीकेशन चालू कर लेता हूं, जिससे स्क्रीन आप लोगों को थोड़ा अच्छा दिख जाए। इस पर हम पढ़ाई करें, लिखें तो साफ तरीके से लिख पाए, कोई दिक्कत वाली बात जिससे ना हो। आज हम इस प्रैक्टिकल टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों का कंसेप्ट जो कंप्यूटर से संबंधित है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। किसी भी प्रकार की दिक्कत आप लोगों को इस टॉपिक में अब नहीं रहनी चाहिए, जिनको आप हर तरीके से यूज कर पाओ। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की क्लास में जिस चीज की मुझे शुरुआत करनी है, जिसके बारे में मुझे बात करनी है, उस टॉपिक का नाम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ठीक है गुरुजी, क्या है ये विंडोज, किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? विंडोज आपका एक प्रकार का क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि जिसके बिना हमारा मशीन स्टार्ट नहीं होता है, जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है। हमारे कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का होना कंपल्सरी है, अनिवार्य है। ठीक है, इस विंडोज को पहले एक नाम से जाना जाता था, जिसे हम क्या कहते थे? इंटरफेस मैनेजर। विंडोज को पहले एक और नाम से जाना जाता था, जिसे हम क्या कहते थे दोस्तों? इंटरफेस मैनेजर के नाम से जानते थे। अब आप कई लोग तो ऐसे बोल देते हैं कि गुरुजी आज हुए हो आप तो कंप्यूटर के विद्वान, आपने भी तो किसी से पढ़ाई होगा, आपका गुरु कौन है? बताओ भैया नाम। बिल्कुल ठीक बात है, मैंने भी किसी से पढ़ा था, मुझे भी कोई पढ़ा रहा था और मेरे बाद भी कोई पढ़ाएगा, और मेरे से भी अच्छा पढ़ाने वाले हैं, थे और आगे भी हो सकते हैं। मैं तो मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, आप लोगों को बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। दोस्तों, मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की बात कर रहा था। विंडोज से पहले इंटरफेस मैनेजर का इस्तेमाल किया जाता, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता था। अब गुरुजी, इंटरफेस मैनेजर पहला भी कुछ आन तो उससे पहले भी कुछ आ रहा होगा ना सर? अब आन तो मतलब आ रहा होगा। अच्छा, अब ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है बात। गुरुजी, विंडोज ने विंडोज नाम कौन दियो मतलब किसने दिया? अच्छा, किसने दिया? तो उस व्यक्ति का नाम था रोनाल्ड हैंसन। ठीक है। अच्छा, अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को मालिक कौन है, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको कंपनी की स्टडी नहीं करनी है, इस एप्लीकेशन के बारे में जानना है। लेकिन फिर भी कई का गुरुजी बताओ नहीं मान तो रही कौन जाओ रही, मतलब सुखी नहीं होंगे हम, दुखी हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे गुरुजी अगर ये सवाल आ गया तो। ठीक है, इसका जो मालिक है उसका नाम है बिल गेट्स। ठीक है, दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में ये शामिल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप ऐसा कह सकते हैं एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हमने अलग अलग वर्जन की बात की थी। हमने सबसे पहले देखा था माइक्रोसॉफ्ट का आया था इंटरफेस मैनेजर के नाम से। किसके नाम से आया था? इंटरफेस मैनेजर
कौन सा 1.0 आया था, याद है। सबसे नया जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है वो कौन सा है, विंडोज 10 है। कौन सा है, विंडोज 10। लगभग 1985 में ये आया था और लगभग 2015 में ये आया था। इन प्रोडक्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। गुरुजी हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो कौन सा पढ़ेंगे, सारे पढ़े या 10 वाला पढ़ ले। दोस्तों तो हम जो जनरल डिस्कशन करेंगे वो विंडोज 10 के बारे में करेंगे, क्योंकि स्क्रीन पर जो मैंने ओपन करके दिखा रखी है आप लोगों के लिए, ये जो विंडोज दिख रही है विंडोज 10 है। हम 10 के बारे में डिस्कशन करेंगे और 10 के बारे में डिस्कशन के साथ साथ अगर मुझे किसी और विंडोज के बारे में आप लोगों से बात करनी भी है तो मैं डायरेक्ट कर लूंगा, कहीं मुझे समस्या नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़ जाएं। जी बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम थोड़ी और शुरुआत करते हैं, इस विंडोज के बारे में और बात करते हैं। ठीक है, क्या शुरुआत कर सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं। देखो अभी जो विंडोज है उसको हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें एक स्क्रीन दिखाई देती है। उस स्क्रीन को क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप कहा जाता है। ध्यान से सुनना, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें करूंगा, प्रैक्टिकल करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें हम इसमें सीख रहे हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ चीजें अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। किसकी बात कर रहा हूं, डेस्कटॉप की बात कर रहा हूं। एक बार मैं वापस लिखता हूं, किसकी बात कर रहा था, डेस्कटॉप। ठीक है गुरुजी, डेस्कटॉप बताओ। डेस्कटॉप क्या होता है ये देख लो। ये जो स्क्रीन दिख रही है पूरी की पूरी आपको ब्लू कलर वाली, इसे हम डेस्कटॉप का नाम देते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर चालू होने पर, कंप्यूटर क्या होने पर, स्टार्ट होने पर क्या करने वाली, दिखाई देने वाली स्क्रीन, दिखाई देने वाली स्क्रीन। जैसे ही हम कंप्यूटर चालू करेंगे और हमें जो स्क्रीन दिखाई देगी उसे हम किस नाम से जानते हैं, डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये बात हमें समझ आ रही है आप जो बता रहे हैं। फिर देखो हम कह रहे हैं, हम बता रहे हैं यूजर इंटरफेस के लिए, यूजर इंटरफेस के लिए। यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है, अगर आप विंडोज में काम करना चाहते हैं, कंप्यूटर में कार्य करना चाहते हैं, कंप्यूटर से जुड़ना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले किससे मुलाकात करेंगे, सबसे पहले हमें किसका उपयोग करना होगा, तो दोस्तों सबसे पहले हमें इस डेस्कटॉप का उपयोग करना होगा। इस यूजर इंटरफेस के लिए हम सबसे पहले डेस्कटॉप का उपयोग करते हैं। या हम कहें कंप्यूटर स्टार्ट होने पर, ये वर्ड लिख देते हैं, या बूट होने पर, स्टार्ट होने पर या बूट होने पर, या ऐसे लिख देते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने पर, या ऐसे लिख देते हैं कि विंडोज लोड होने पर। देखो अब मैं एक बात बता रहा हूं, आगे वाले जो प्रैक्टिकल सेक्शंस मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा रहा हूं, उन सभी प्रैक्टिकल सेक्शनों के लिए आपको दो चीजों को दिमाग में बिठाना है, याद रखना है, समझना है। दो चीजें कौन सी गुरुजी, कौन कौन सी दो चीजें हमें याद रखनी है? आपको ये याद रखनी है कि मैं जो वन लाइनर बात कर रहा हूं ये अपने आप में क्वेश्चन है। डेस्कटॉप की इतनी सारी परिभाषाएं बताई मैंने आपको, वरना तो हम सभी को पता है कि गुरुजी पता तो है डेस्कटॉप है ये, लेकिन इसकी परिभाषा आप समझा रहे हो। क्या परिभाषा बनी? कंप्यूटर स्टार्ट होने पर दिखाई देने वाली स्क्रीन डेस्कटॉप होती है, यूजर इंटरफेस के लिए डेस्कटॉप का उपयोग किया जाता है, बूट होने पर जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। देखो बूट होने का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना,
बूट होने का मतलब होता है विंडोज का लोड होना, और विंडोज जो होती है हमारी वो पता है कौन सी मेमोरी में सेव रहती है, सेकेंडरी मेमोरी में। और सेकेंडरी मेमोरी में जैसे ही हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो रैम के अंदर आ जाती है। इसी प्रोसेस को हम बूटिंग के नाम से जानते हैं। पहला होता है कोल्ड बूट। कोल्ड बूट का मतलब क्या होता है, पहली बार मशीन को स्टार्ट करना, ठीक है मेरी बात। और वार्म बूट का मतलब क्या होता है, मशीन या कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। चलिए, ये हमने डेस्कटॉप के बारे में बात कर ली। अब थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ और चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। और चीजें क्या सीखें भैया, और चीजें हम सीख रहे हैं दोस्तों। एक मिनट, सभी लोग स्क्रीन की तरफ देखो। जब हम डेस्कटॉप की बात करते हैं तो डेस्कटॉप के ऊपर भी कुछ और अच्छी चीजें मौजूद होती है। डेस्कटॉप की बात करते हैं तो डेस्कटॉप पर कुछ और चीजें उपलब्ध होती है। क्या होती है, देखो, एक छोटा सा गमला बनाकर डेस्कटॉप को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप डेस्कटॉप पढ़ें तो डेस्कटॉप की ये टहनियां होती है जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये बॉक्स किसका है, डेस्कटॉप का है दोस्तों। डेस्कटॉप में सबसे पहला वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं वॉलपेपर। क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं वॉलपेपर। अब मुझे बताना क्या होता है वॉलपेपर। दूसरा वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं स्क्रीन सेवर, ठीक है मेरी बात। तीसरा वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं आइकन, और चौथा वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं टास्क बार। आज के इस सेक्शन में सबसे सिंपल डिस्कशन में ये सब चीजें मेरे सामने हैं। तो डेस्कटॉप के 4 इंपॉर्टेंट पोर्शन या भाग के बारे में जानना है। पहला कौन सा है, वॉलपेपर। दूसरा कौन सा है, स्क्रीन सेवर। और तीसरा कौन सा है, टास्क बार। इन तीनों चारों के बारे में, आइकन के बारे में भी हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखो। ये जो मुझे स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, इसके पीछे ये जो लग रही है ये फोटो है। क्या है, फोटो है, इमेज है। इसे मैं वॉलपेपर का नाम देता हूं। किसका नाम देता हूं, वॉलपेपर। क्या इस वॉलपेपर को मैं चेंज कर सकता हूं, क्या बदल सकता हूं क्या, हाँ बदल सकता हूं। कैसे, इस पर राइट क्लिक करो, नीचे पर्सनलाइज का ऑप्शन आ रहा है। इसे मैं जूम नहीं कर सकता हूं, इतना ही दिखेगा जितना आपको दिख रहा है। नीचे नीचे पर्सनलाइज का ऑप्शन आता है, आप उस पर चले जाओ। इसके अंदर जाकर आप अपनी दूसरी पिक्चर्स ले सकते हो बैकग्राउंड में लगाने के लिए। आपको वो अच्छी नहीं लग रही थी, आप ये वाली लगा दो, ठीक है, ओके कर दो। देखो आप जैसे ही ध्यान से देखेंगे आपकी जो पहले वाली फोटो थी वो हट गई है, दूसरी फोटो लग गई है। ये लगा देता हूं इसे मैंने चेंज कर दिया। ये पीछे जो आपको इमेज दिखाई दे रही है इसे हम वॉलपेपर का नाम देते हैं। अब इसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, इस वॉलपेपर के बारे में ही हम बात करते हैं। क्या होता है वॉलपेपर, एक नंबर पे हम डिस्कस कर रहे हैं। किसके बारे में, वॉलपेपर। एक प्रश्न आया था इसी का, जूनियर अकाउंटेंट 2016 में जो पेपर लगा था उसमें इसका सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया था ये भी हम समझेंगे अभी, लेकिन फिलहाल हम साधारण बात करने की कोशिश करते हैं। क्या देखा हमने स्क्रीन की तरफ, वॉलपेपर। बता रहा हूं, देखो ध्यान से। स्क्रीन, स्क्रीन का मतलब यहां पर डेस्कटॉप है। स्क्रीन का मतलब क्या है, यहां पर डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप के पीछे दिखाई देने वाली, डेस्कटॉप के पीछे का मतलब बैकग्राउंड। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में दिखाई देने वाली इमेज को क्या बोलते हैं हम, फोटो। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में दिखाई देने वाली इमेज या फोटो को क्या कहा जाता है, वॉलपेपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वॉलपेपर कहा जाता है। मित्रों, विद्यार्थियों, अब देखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो सबसे समझने वाली बात भी है। क्या है, बदलना, यानी वॉलपेपर चेंज करना।
अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा इसके बाद, जिससे हम समझेंगे कि वास्तव में हम क्या बात कर रहे थे। क्या लिखा है, वॉलपेपर चेंज करना यानी वॉलपेपर बदलना। क्या हम वॉलपेपर बदल सकते हैं क्या? हाँ। कितने तरीके हैं भैया वॉलपेपर बदलने के? मैं आपको 3 तरीके बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमने पिछली किसी क्लास में ये वर्ड इस्तेमाल किया था, यानी जब माउस पढ़ा था, कि आप कंप्यूटर में कोई भी सेटिंग में बदलाव करना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग? कंट्रोल पैनल का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? कंट्रोल पैनल की सहायता से आप ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा करना चाहो तो एक और तरीका है, आप डेस्कटॉप प्रॉपर्टीज की सहायता से कर सकते हो। डेस्कटॉप प्रॉपर्टीज की सहायता से मतलब क्या हुआ, आप कौन सा क्लिक करके किया था, अभी राइट क्लिक किया था, उससे भी कर सकते हो। 2 तरीके बताए मैंने वॉलपेपर चेंज करने के। एक और तरीका है वॉलपेपर चेंज करने का, जैसे हम व्हाट्सएप पे कोई फोटो स्टेटस पे लगाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फोटो पे क्लिक कर दो, सेट एज या सेंड टू या शेयर एज ऐसे लिखा हुआ आ जाता है। ऐसे ही आपके अगर कंप्यूटर में कोई फोटो पड़ी है, उस फोटो को आप डिस्प्ले करना चाहते हो एज ए वॉलपेपर, तो आप क्या करो, इमेज पर राइट क्लिक कर दो। इमेज पर कौन सा क्लिक करने पर? राइट क्लिक करने पर। इमेज पर कौन सा क्लिक कर दें? राइट क्लिक करें। इन 3 तरीकों से हम वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या है क्या? नहीं। पॉसिबल है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक सिंपल सा प्रश्न बता रहा हूं, जैसे आपने ये देखा है, इसी पर एक बेस्ड प्रश्न बोल रहा हूं मैं। देखो प्रश्न में क्या होता है, कथन पहला। कथन पहले में क्या है, सुनना सभी और समझना और मुझे बताना। सीआरटी मॉनिटर सबसे पतले होते हैं, पहला कथन है। कथन नंबर दूसरा, बीसीआर एक इनपुट उपकरण है। कथन नंबर तीसरा, अब गुरुजी कितना कथन लिखोगा? मैं तो कथन पे कथन, कथन पर कथन, कथन पर कथन लिखूंगा, उसका क्या फर्क पड़ता है भाई? आपको क्या आइडिया आ रहे हैं, क्या विचार आ रहे हैं, वो देखना है। वॉलपेपर कंट्रोल पैनल की सहायता से नहीं बदल सकते। एक और कथन, कितना लिखूंगा गुरुजी? 4 लिखूंगा, 4। ठीक है। CACHE कैच सबसे तेज मेमोरी है। अब आप देखो, मैंने केवल आपके दिमाग की परीक्षा लेने की कोशिश की है। अब एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चनों का स्टेटस या स्टैंडर्ड बढ़ गया है। चाहे आप जीके ले लो, चाहे आप कंप्यूटर ले लो, चाहे आप हिंदी ले लो, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब ये 4 ऑप्शन नहीं है दोस्तों, ये 4 कथन वाले क्वेश्चन है, प्रश्न है, जिनके बारे में आपको व्यक्तिगत रूप से सोचना होगा। क्या मुझे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों के ऑप्शन पता है? अब यहां पर ABCD आएंगे। क्या कह रहा है कि पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा सही है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा सही है।
तीसरा क्या कह रहा है, यानी यार मेरी आदत में ये है, कोई बात नहीं मैं इसे बी कर देता हूं, ठीक है। क्या कह रहा है, दूसरा सही है और चौथा सही है। अब चौथा यानी डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। मतलब क्या हुआ, अनुमान नहीं लगा सकते। अब देखो कुछ लोगों ने तो सोच लिया होगा गुरुजी अनुमान कौन लगा सका मतलब नहीं लगा सकते। अच्छा, अब ये 4 प्रश्न पुलिस वाले तो पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि आप पटवारी के लिए हमारा कोर्स ले रहे हैं, आप दिल्ली पुलिस के लिए कोर्स ले रहे हैं या राजस्थान पुलिस के लिए, फर्क नहीं पड़ता है। सिलेबस में ऑलमोस्ट चीजें क्या है, सेम है, एक जैसी है। तो उन्हीं के आधार पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए, चलो मुझे क्या बताओगे कि गुरुजी हम बताएंगे कि सीआरटी मॉनिटर सबसे पतले होते, ये गलत जवाब है। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब होते हैं जो काफी बड़े टीवी जैसे, पुराने टीवी जैसे, आजकल वाला टीवी नहीं, आजकल का तो स्मार्ट टीवी आता है भैया, एलईडी होता है, तो पुराने टीवी की तरह जो दिखाई देते थे वो थे। बीसीआर एक इनपुट उपकरण है, बिल्कुल सही जवाब है। बीसीआर का मतलब होता है बार कोड रीडर। विद्यार्थियों, जब कोई प्रश्न आ जाए दिमाग में तो उससे संबंधित सारे तार खुलने चाहिए। यहां पर फुल फॉर्म भी मैं बता रहा हूं। अभी हमने ताजा पढ़ा था कि वॉलपेपर को हम कंट्रोल पैनल की सहायता से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसने क्या लिखा है, नहीं कर सकते, इसका मतलब ये गलत है। आपको कौन सा कथन बताना है, सही कथन बताना है। कौन सा बताना है, सही कथन बताना है, ठीक है ना। चलिए आगे लिखा है मैंने, वैसे कैश सबसे तेज मेमोरी होती है, ये गलत जवाब है, क्योंकि कैश से भी तेज एक मेमोरी होती है जिसका नाम क्या होता है, रजिस्टर मेमोरी होता है। कैश से भी जो तेज मेमोरी होती है उसे कौन सी मेमोरी का नाम दिया जाता है, कौन सी मेमोरी कहा जाता है, रजिस्टर मेमोरी कहा जाता है। उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैं बात आपको बताने की कोशिश कर रहा था वहां तक हम पहुंच गए। चलिए, हमने डेस्कटॉप के हिस्सों के बारे में बात की थी। पहला हमने सीखा वॉलपेपर, दूसरा हमने देखना है जिसका नाम है स्क्रीन सेवर। क्या नाम है, दूसरे का नाम क्या है, स्क्रीन सेवर है। क्या होता है स्क्रीन सेवर, पहले थोड़ा थ्योरिकल देखते हैं, कोशिश करूंगा कि मैं प्रैक्टिकल भी आप लोगों को बता पाऊं। पर्सनलाइज पर जाना है अपने को, वहीं पर डिस्प्ले से संबंधित सेटिंग्स है, वहीं पर आपको स्क्रीन सेवर का ऑप्शन मिल जाएगा। किसका ऑप्शन मिल जाएगा, स्क्रीन सेवर का ऑप्शन मिल जाएगा। विंडोज 10 में थोड़े से फीचर अलग अलग हैं जिनके बारे में हम बात कर लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम देखें इस विंडोज 7 पे डिस्प्ले सेटिंग का अलग से भी हमें एक ऑप्शन दे रखा है, यहां पर जाकर भी हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। देखो यहां पर डिस्प्ले के अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, आप यहां पर डिस्प्ले सेटिंग कर सकते हैं, साउंड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन कर सकते हैं, बैटरी देख सकते हैं, स्टोरेज देख सकते हैं। ये सब फीचर आप यहां पर विंडोज 10 के साथ यूज कर सकते हैं। अब स्क्रीन सेवर क्या है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, फिर और आगे बढ़कर अच्छे से बात करेंगे। दोस्तों, स्क्रीन सेवर के बारे में अगर हम देखें या बात करें 2 नंबर पे, जिससे हम कहते हैं स्क्रीन सेवर। क्या होता है स्क्रीन सेवर, हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी देर तक दोनों को नहीं छेड़ेंगे तो मोबाइल चीख चीख के कहेगा कि भाई चला चला मोबाइल चला। कंप्यूटर भी कहेगा ले चला, यूट्यूब चला, फेसबुक चला, कहेगा, चिल्लाएगा। वो स्क्रीन सेवर होता है। यानी मेरे कहने का मतलब क्या होता है, कुछ समय तक हम अगर मशीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक एक स्क्रीन आ जाती है। ऑटोमेटिक क्या आ जाती है, स्क्रीन आ जाती है, इस पर डेट लिखी हुई आ जाती है। कई लोग देवी देवताओं की फोटो लगाते हैं, देवी देवता बॉलीवुड वाले हनुमान जी रामदेव जी की थोड़ी लगाते हैं, बॉलीवुड वाले देवी देवताओं की फोटो लगाते हैं, जिन्हें आराम से मतलब देखते रहते हैं। भाई ऐसी कोई बात नहीं है, सिंपल हम समझने वाली बात ही कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा आगे चल के हम और देखते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कुछ समय बाद आती है, उसमें हम टाइम एंड डेट भी सेट कर सकते हैं, कई जगह बबल्स भी आते रहते हैं, बबल्स भी सेट कर सकते हैं, अपन चाहे तो अपना नाम भी वहां पर लगा सकते हैं। तो क्या कह रहा हूं, कुछ समय तक
कंप्यूटर का उपयोग नहीं करने पर, कुछ समय तक कंप्यूटर का उपयोग नहीं करने पर एक स्क्रीन दिखाई देती है, आ जाती है। उस स्क्रीन को क्या कहा जाता है? स्क्रीन सेवर कहा जाता है। इसमें हम क्या सेट कर सकते हैं? टाइम कर सकते हैं, फोटो कर सकते हैं, अपना नाम भी लगा सकते हैं। ये सब चीजें हम सेट कर सकते हैं। अगर हमें स्क्रीन सेवर भी चलाना हो तो हम चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हमें स्क्रीन सेवर चलाना हो तो उसका तरीका क्या होगा? स्क्रीन सेवर बदलना हो उसका तरीका क्या होगा? चलाना है तो आप स्क्रीन सेवर जाकर आप सेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करूं और बताऊं कि स्क्रीन सेवर का जनरल सा तरीका होता है, आप एक तो तरीका होगा डेस्कटॉप प्रॉपर्टीज से चेंज कर सकते हो, डेस्कटॉप प्रॉपर्टीज से उसे बदल सकते हो। दूसरा तरीका है आप ऐसा करना चाहते हैं तो किससे कर सकते हैं? कंट्रोल पैनल से भी कर सकते हैं। दोस्तों कई बार हमें सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि अगर हम हमारे कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं, अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, कोई भी सेटिंग्स में बदलाव करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें किसका इस्तेमाल करना होगा? इसके लिए हमें कंट्रोल पैनल का यूज करना होगा। यानी कंट्रोल पैनल की सहायता से हमारे कंप्यूटर में हम बहुत सारी सेटिंग्स में बदलाव कर सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीन सेवर के बाद अगला ऑप्शन है जिसके बारे में हम बात करने वाले। अब ध्यान से देखो, जनरल सी बातें करूंगा। अब हमें नंबर 3 पर देखना है। 2 नंबर तक हमने बात कर ली, तीसरे नंबर पे क्या है? सभी लोग स्क्रीन पर देखो। 3 नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसे हम कहते हैं आइकन। क्या कहते हैं? आइकन। एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, मुझे बताना आप। अभी थोड़ी देर से आप डेस्कटॉप देख रहे थे? जी गुरुजी देख रहे थे। मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमसे प्रतिज्ञा बुलाई जाती थी। क्या था? भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। कुछ लोग तो बोलते ही नहीं थे, भाई भाई बोल के रुक जाते थे। कुछ लोग बहन बहन बोल के रुक जाते थे। अब कुछ लोगों को आगे खड़ा होकर बोलना पड़ता था तो वो भाई बहन भाई भी बोलने पड़ते थे। अब भारत के लोग लगभग 130 करोड़ हैं। आपसे पूछे कि आपके भाई बहन कितने, तो 130 करोड़ हो गए। लेकिन फिर भी जिससे पूछे कि भाई बहन कितने, गुरुजी हम तो 3 हैं, कोई कहता है हम तो 5 हैं। सभी भारतीयों को इंक्लूड नहीं करता है, ये मेन चीज है। ऐसा ही कुछ डिस्कशन इस आइकन के बारे में करेंगे हम। आइकन क्या होता है पहले देखो। डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाली छोटे छोटे ग्राफिक्स, डेस्कटॉप पर जो छोटे छोटे ग्राफिक्स बने होते हैं उन्हें हम आइकन कहते हैं। डेस्कटॉप पर जो छोटे छोटे क्या बने हैं? ग्राफिक या चित्र बने हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? आइकन के नाम से जानते हैं, डेस्कटॉप आइकन्स के नाम से जानते हैं। आप सभी लोग स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखो, मैं कुछ आइकन बता रहा हूं। ये छोटे छोटे जो चित्र दिख रहे हैं आपको, इन सभी चित्रों को हम डेस्कटॉप आइकन की संज्ञा देते हैं। ठीक है। अब आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं कि डेस्कटॉप पर कुल आइकन कितने होते हैं? अब कुछ लोग तो अपनी खुद की स्क्रीन पर देखेंगे, कुछ कहेंगे कि सर मुझे एक बार जल्दी से गिनने दो कितने होते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि जब हम सभी भारतीय भाई बहन होते तो 130-40 करोड़ की बात आती, लेकिन फिर आप अपने खुद वाले 3 बताने लग जाते हो। ऐसा ही मैं इस कंप्यूटर स्क्रीन पर बात कर रहा हूं। इसमें से कुछ आइकन शॉर्टकट्स हैं, कुछ फोल्डर मैंने बना रखे हैं, कुछ फाइल्स को मैंने डेस्कटॉप पर सेव कर दिया। लेकिन टेक्निकल प्रश्न यह है कि इसमें से कंप्यूटर के स्क्रीन के डेस्कटॉप के आइकन कितने हैं? तो देखो फिलहाल मुझे केवल एक आइकन नजर आ रहा है सबसे ऊपर, जिसका नाम है रीसाइकिल बिन, वो इसी का आइकन है। ठीक है मेरी बात। अब इसको थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा, जब वीडियो एडिट हो तो आराम से देख लेंगे। कौन सा आइकन है अपने पास? ये रीसाइकिल बिन है। ये एक आइकन मुझे दिख रहा है, बाकी शॉर्टकट ये अलग अलग चीजें हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्या डिस्कस कर रहा था? स्क्रीन पर दिखाई देने वाली छोटी छोटी जो इमेज है,
आकृति है उन्हें हम आइकन कहते हैं। अब कंप्यूटर के जो आइकन होते हैं उसमें सबसे पहला नाम होता है जिसे हम कहते हैं रीसाइकिल बिन। किस नाम से होता है? रीसाइकिल बिन। दूसरे नंबर पे होता है, कहीं कहीं लिखा आता है कंप्यूटर, कहीं पर जहां कंप्यूटर नहीं आता वहां पर आता है दिस पीसी, जहां पर दिस पीसी नहीं आता वहां पर क्या आता है? माई कंप्यूटर। ये जो हमारा कंप्यूटर है, सिस्टम है, उसके आइकन है, सिस्टम आइकन्स जो कंप्यूटर या विंडोज के साथ इनबिल्ट होते हैं। नंबर तीसरे पर आता है नेटवर्क। क्या आता है? नेटवर्क आता है। जहां पर नेटवर्क नहीं आता वहां पर माई नेटवर्क आता है। ठीक है, जहां पर ये सारी फाइलें और स्टोर होती है उस जगह का नाम होता है डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स की जगह पर कई बार ऐसे लगा आता है यूजर फाइल्स। अब पहले तो 4 होते थे, लॉकडाउन में एक और हो गया, ऐसा नहीं है, विंडोज 10 के साथ जनरली ये जुड़ा है, जिसका नाम है कंट्रोल पैनल। क्या नाम है? कंट्रोल पैनल। अब कोई पूछे कि डेस्कटॉप के आइकन कौन कौन से होते हैं, तो आप बताओगे डेस्कटॉप के जो सिस्टम आइकन होते हैं वो 5 होते हैं। कौन से होते हैं? 5। पहला कौन सा? रीसाइकिल बिन, क्या काम आता अभी बताऊंगा। दूसरा कौन सा? कंप्यूटर, दिस पीसी या माई कंप्यूटर, एक ही बात है। नेटवर्क, माई नेटवर्क, एक ही बात है। डॉक्यूमेंट या यूजर फाइल्स, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है कंट्रोल पैनल। ये 5 आइकन होते हैं। ठीक है, अगर कभी सवाल में ये आ जाए कि डेस्कटॉप का डिफॉल्ट या ऑटोमेटिक आइकन कौन सा होता है जो हम विंडोज इंस्टॉल करते तब दिखाई देता है, तो आप सभी लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। केवल एक आइकन मुझे यहां पर शो कर रहा है, वो आइकन कौन सा होता है? उस आइकन का नाम क्या है? रीसाइकिल बिन। अगर इन 5 में से कोई एक बताना हो तो रीसाइकिल बिन होगा, वरना ये ऑल ऑफ दीज में आ जाएंगे। यानी 5 डेस्कटॉप के आइकन होते हैं। ठीक है, चलिए अब इन आइकन के साथ में कुछ डिस्कशन करते हैं। गुरुजी कैसे होते हैं हमें बताओ। बताता हूं, सभी लोग देखना, जितना पॉसिबल है दिखाई दे रहा हो। आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। कहां पर क्लिक करना है? स्टार्ट पर। स्टार्ट पर क्लिक कर दो। स्टार्ट पर क्लिक नहीं कर सकते तो पर्सनलाइज पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनलाइज वाली सेटिंग में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसे हम कहेंगे थीम्स। स्टार्ट में जाकर भी हम थीम तक पहुंच सकते हैं। थीम पर गए, थीम पर आप क्लिक कर दो। जैसे आप थीम पे क्लिक करोगे तो इधर बहुत सारे कस्टमाइज ऑप्शन आपको दिखेंगे। माउस का कर्सर भी यहां से, कलर वगैरह भी यहां से। आप थोड़ा सा नीचे करो इसी को, आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसे हम कहेंगे रिलेटेड सेटिंग्स। क्या कहेंगे? रिलेटेड सेटिंग का एक फीचर आ जाएगा। उसी के अंदर एक नाम लिखा हुआ है डेस्कटॉप आइकन। क्या लिखा हुआ है? डेस्कटॉप आइकन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपको डेस्कटॉप के जो आइकन्स होते हैं वो अलग से शो हो जाएंगे। टेक्निकल टीम इसे थोड़ा जूम कर दे जिससे बच्चों को ये दिखाई दे जाए। मैं ऐसे बहुत बार आप लोगों के लिए जूम करवा दूंगा और एडिटर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं या करूंगा कि जैसे मैं जूम करने के लिए बोलूं उसे काटने की जरूरत नहीं, बच्चों के लिए उसे जूम कर दें। ठीक है, इस स्क्रीन को देखो, क्या है स्क्रीन पर, ध्यान से देख लो। आइकन्स दिखा रहा है, मैं कुछ बातें बता रहा हूं। दिस पीसी, नरेश, नेटवर्क, रिसाइकिल बिन एम्प्टी, ये इसके बारे में शो कर रहा है जो चीजें हमारी सिंपल है। यहां पर देखो कंप्यूटर, यूजर फाइल्स, नेटवर्क, रिसाइकिल बिन और कंट्रोल पैनल, 5 आइकन दिख रहे हैं जी। उधर कितने हो रहे थे शो? 1। क्यों? क्योंकि एक पर ही मैंने क्या कर रखा था? टिक लगा रखा था, 5 पर टिक नहीं था। अब मैं आप लोगों के लिए इन 5 पर टिक लगा देता हूं। ठीक है, 5 पर टिक लगाकर ओके कर देता हूं। ठीक है, अप्लाई करके इधर से ओके करता हूं। आप अब स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको 5 आइकन शो हो रहे होंगे। देखो क्या लिखा है? कंट्रोल पैनल, क्या लिखा है? नेटवर्क, क्या लिखा है? दिस पीसी, क्या लिखा है? यूजर डॉक्यूमेंट के नाम से ये फोल्डर आ गया, और रिसाइकिल बिन। ठीक है मेरी बात, ये सारे के सारे आइकन्स हमें स्क्रीन पर दिखाई देने लग गए। ठीक है, अब हम और बात करते हैं इन सभी आइकन्स के बारे में। सबसे पहला जो आइकन मुझे समझना है वो कौन सा है? देखो, उसका नाम है
साइकिल बिन। कौन सा है? रिसाइकिल बिन है। रिसाइकिल बिन की खास बात क्या होती है? इसमें डिलीट की गई फाइल रहती है। कौन सी फाइल रहती है? इसमें जो हमने क्या कर दी है, डिलीट कर दी है, वो फाइल रहती है। इसमें डिलीट की गई फाइल रहती है। अब बताओ, क्या किसी फाइल को परमानेंट डिलीट किया जा सकता है क्या? क्या जो हमने डिलीट कर दी उसे वापस भी लाया जा सकता है क्या? तो जो परमानेंट डिलीट कर दी वो तो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से वापस आती है, उसका विंडोज के साथ में कोई संबंध नहीं है। लेकिन हम किसी डिलीट की गई फाइल को वापस ला सकते हैं। तो डिलीट की गई फाइल को वापस लाना रीस्टोर कहलाता है। जो फाइल हमने डिलीट कर दी, रिसाइकिल बिन में पड़ी है, उसे वापस उसी जगह पर ले जाना क्या कहलाता है? रीस्टोर कहलाता है। अब किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। पहला तरीका तो यह है कि शिफ्ट के साथ कौन सा बटन दबाओ? डिलीट। उससे फाइल परमानेंट डिलीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका क्या है? आप उस फाइल को रिसाइकिल बिन से क्या कर दो? डिलीट कर दो। CYCLE, रिसाइकिल बिन से क्या कर दो? हटा दो, वो डिलीट हो जाएगी। रिसाइकिल बिन के बारे में बात करें तो ये डिफॉल्ट आइकन होता है। डिफॉल्ट का मतलब आज सुन लेना, बहुत बार हमें यूज करना है। ये ऑटोमेटिक आता है, विंडोज के साथ इनबिल्ट रहता है, आपको इसे कस्टमाइज करके लाना नहीं होता है। आइकन कैसे आते हैं वो भी मैंने आपको करके बता दिया। चलिए, इसके बाद नंबर अगले पर 2 नंबर पे जो आइकन होता है माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर की जगह आजकल क्या आ रहा है? दिस पीसी। आप अगर डायरेक्ट स्क्रीन पर दिस पीसी ओपन करना चाहते हो तो कीबोर्ड की शॉर्टकट है विंडोज के साथ ई। ये दिस पीसी आ गया आपका। इसमें बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे फोल्डर अलग बने हुए हैं। ठीक है मेरी बात? तो अगर इसे ओपन करना चाहते हो आप लोग डायरेक्ट दिस पीसी को, तो आप स्क्रीन से एक शॉर्टकट की दबा दो, विंडोज के साथ में कौन सी? ई। विंडोज के साथ ई दबाने पर ये आपको दिखाई दे जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है, हम अच्छे से बात कर पा रहे हैं। ठीक है, अब दिस पीसी विंडोज प्लस ई दबाने से आपको दिस पीसी वाला जो ऑप्शन है वो शो हो जाएगा। इसमें कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानकारी रहती है। इसमें कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानकारी रहती है कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कैसे काम कर रहा है, उसके बारे में सारी जानकारी इस दिस पीसी के अंदर रहती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए? जी सर समझ गए। अब देखो, और अगर बात करूं तो इसमें डिस्क के जो ड्राइव होते हैं, स्टोरेज होता है, वो शो होता है। रैम कितनी है, हार्ड डिस्क कौन सी है, ये सब जानकारी लेना चाहो तो आप इस दिस पीसी पर राइट क्लिक कर दो, इसकी प्रॉपर्टीज पे चले जाओ। आप जैसे दिस पीसी की प्रॉपर्टीज पे जाओगे तो आपको सब चीजें बताएगा कि 4 GB रैम है, 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मेरे प्रोसेसर का नाम है, ये टच सपोर्ट करता है, क्या क्या चीजें हमारे कंप्यूटर में है, ये सब माई कंप्यूटर से ही पता चलती है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ पा रहे हैं, आप आगे चलिए। बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं हम। देखो प्रैक्टिकल चीज है, इसको थोड़ा आराम से ही समझना पड़ेगा, तरीके से ही समझना पड़ेगा, फिर ही हम ज्यादा अच्छे से इसके बारे में बात कर पाएंगे। ठीक है, पहला रिसाइकिल बिन हुआ, दूसरा माई कंप्यूटर हुआ, तीसरा कौन सा है? तीसरा है कंट्रोल पैनल। मैं कह रहा हूं हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर को ऐड करना प्लस डिलीट करना,
ऐड करने का मतलब क्या होता है? इंस्टॉल करना। इसका मतलब क्या हुआ? अनइंस्टॉल करना। ये हम किसकी सहायता से करेंगे? कंट्रोल पैनल की सहायता से करेंगे। साथ ही साथ मैं कहूं कोई भी कंप्यूटर की सेटिंग्स में बदलाव करना है, जैसे वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर, थीम, डिस्प्ले, रिजोल्यूशन या डेट एंड टाइम, कोई भी प्रकार की सेटिंग्स हो, माउस का आइकन बदलना, प्रिंटर वगैरह मैनेज करना, कुछ भी काम करना हो, उन हर काम के लिए हम कंट्रोल पैनल का ही इस्तेमाल करते हैं। हम सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जैसे हमारे मोबाइल में सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, वैसे ही हमारे कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल का ऑप्शन होता है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम माउस का कर्सर बदल सकते हैं? क्या तीर का निशान होता है, उसे हम दूसरे में बदल सकते हैं क्या? हाँ। किसकी सहायता से बदलेंगे? कंट्रोल पैनल की सहायता से। क्या हम माउस के लेफ्ट और राइट बटन की फंक्शन को बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? कंट्रोल पैनल की सहायता से। यानी हर काम जो हमारी मशीन या कंप्यूटर करता है, उसकी सेटिंग्स में कोई भी बदलाव करना हो तो हम किसकी सहायता से कर पाएंगे? कंट्रोल पैनल की सहायता से कर पाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। बिल्कुल ठीक है। अगला जो आइकन है नंबर 4 पर, 4 नंबर पे जिस आइकन का नाम है उसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट या यूजर फाइल। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? यूजर के बारे में जानकारी रहती है। यूजर के बारे में क्या रहेगी? जानकारी। उसने कौन सी थीम यूज कर रखी है, कौन कौन से म्यूजिक फाइल फोल्डर काम में ले रखे हैं, ये एक प्रकार की यूजर लाइब्रेरी होती है। क्या होती है? यूजर लाइब्रेरी होती है, जिसमें यूजर से संबंधित पूरा का पूरा डेटा रहता है। एक और बात करें, इसमें म्यूजिक, पिक्चर, डाउनलोड, ऐसे अलग अलग फोल्डर्स रहते हैं, जिसमें जो भी हमने फोटोएं, थीम वगैरह निकाली है, डाउनलोड की है, वो अच्छे से इसके अंदर हमें दिखाई देने लग जाती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, हम बात को समझ रहे हैं और अच्छे से समझ रहे हैं। आगे बढ़ सकते हैं? जी सर बढ़ जाएं। अगले नंबर पे सबसे लास्ट में जो आइकन है, कौन सा? 5 नंबर पे, जिसे हम कहते हैं नेटवर्क। क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। हमारे कंप्यूटर सिस्टम को किसी नेटवर्क से जोड़ना हो, जोड़ना, सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर को शेयर करना। जो हमारा कोई सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, उसको किसी और के साथ हम क्या करना चाहते हैं? शेयर करना चाहते हैं। उस कंडीशन में भी हम किसका यूज करेंगे? नेटवर्क का। या जैसे हम क्या लगाना चाहते हैं? वाईफाई जोड़ना चाहते हैं, या हम कहें हम किसका यूज करना चाहते हैं? इंटरनेट का। उस कंडीशन में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कई बार हम क्या काम करते हैं, स्क्रीन पर एक बार देखना, मैंने खूब सारे आइकन आप लोगों को दिखा रखे हैं। टेक्निकल टीम से मैं निवेदन करता हूं कि इसे जूम कर दें, जो इधर आइकन दिख रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो। राइट क्लिक करके मैं आपको बता रहा हूं, इस पर एक ऑप्शन आता है व्यू, और नीचे लिखा हुआ है शो डेस्कटॉप आइकन। देखो अब क्या डेस्कटॉप पर कोई भी आइकन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। अब मैंने सभी के सभी आइकन को क्या कर दिया है? गायब कर दिया है। एक भी आइकन इस डेस्कटॉप पर नहीं है। क्या हमारा कंप्यूटर खराब हो गया? क्या कंप्यूटर हैंग हो गया? ऐसा नहीं है। क्या किया था मैंने? राइट क्लिक करके व्यू पर जाकर नीचे लिखा था शो डेस्कटॉप आइकन, उससे हटा दिया था, अब वापस डिस्प्ले कर दिया तो मुझे वापस दिखाई देने लग गए। अब देखो अभी सबसे ऊपर ये नरेश, दिस पीजी, नेटवर्क, रिसाइकिल बिन, कंट्रोल पैनल, ऐसे कंटिन्यू दिखाई देने लग गए, जो 5 इसके आइकन है। और देखो एक छोटा सा डिस्कशन और करता हूं, क्या है देखो, जनरल डिस्कशन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब डेस्कटॉप पर खूब सारे आइकन हमने देखे,
तो प्रश्न क्या बनाते हैं, किसी फाइल या फोल्डर या सॉफ्टवेयर को जल्दी एक्सेस करने के लिए, याद रखना शॉर्टकट आइकन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, अपन उसका क्या बना लेते हैं, शॉर्टकट बना लेते हैं। अब वो आइकन शॉर्टकट है कि नहीं है, उसकी पहचान करने का तरीका क्या है, आप देखो ये जो नॉर्मल दिखाई दे रही है पीपीटी रीड लिखा हुआ है, इसके अलावा देखो ये जो आइकन बना है ना, इसके ऊपर ऐसा एक चिन्ह बना हुआ है, ऐसे करके एरो जैसा कुछ, ये किसका चिन्ह होता है, शॉर्टकट आइकन का चिन्ह होता है। कहने और समझाने का मतलब हुआ किसी भी फोल्डर को, किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी फाइल को जल्दी एक्सेस करने के लिए हम उसका क्या बना के रखते हैं, डेस्कटॉप पर शॉर्टकट बना के रखते हैं। एक बात और समझना, क्या हम किसी ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर दें तो उसका शॉर्टकट काम करेगा क्या, नहीं। क्या हम किसी शॉर्टकट को डिलीट कर दें तो क्या उसकी ओरिजिनल फाइल काम करेगी क्या, बिल्कुल करेगी। तो शॉर्टकट को डिलीट करने से, हाइड करने से कोई नुकसान नहीं होता है, फायदा ये होता है कि आप जल्दी उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो। दोस्तों, ये हमने डेस्कटॉप के बारे में थोड़ा सा जनरल डिस्कशन किया। उम्मीद कर रहा हूं कि प्रैक्टिकल सेक्शन की पहली ये क्लास, अच्छी ये क्लास आपको समझ आई है। जिन लोगों को थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ हो क्लास में, तो एक बार क्लास को वापस से देखें, क्योंकि इसके बाद वाली क्लासेस हमारी प्रैक्टिकल बेस क्लासें होगी, जिसमें हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे किसी फोल्डर को हम कैसे यूज करते हैं, किसी फोल्डर को कैसे हाइड करते हैं, या उस फोल्डर का उपयोग कैसे करते हैं, या कितने क्वेश्चंस उस फोल्डर या फाइल से रिलेटेड बन सकते हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में, इस सेक्शन में हम इतनी ही बात करेंगे। अगली क्लासेस में हम फिर आगे बात करेंगे विंडोज के बाकी फीचर की। धन्यवाद।